हाय हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्यार नमस्कार। जैसे बात करते हैं अगर सभी बात उसके अंदर बिस्किट खा लेते खा उधर 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 नीचे हाँ। जाम दे जाम उधर ये केले का पेड़, आप देखा कितना लंबा जाम हो रहा है भाई। ज़्यादा पैसा हो रहा तो गरीबों में बांट दो। पर ये गाड़ियाँ कुछ और काम धाम ढूंढ लो। जो देखो वो टैक्सी लेता है, टैक्सी चलाता है। ये देखो पंडित जी की लड़की आई क्या खोलना है। पापा खोल देंगे, पापा से खुलवाओ, पापा खोलेंगे। ये देखो और हम यहाँ पे देख रहे हैं जाम। भैया पंडित जी पकड़ना। अरे वाह, देखो अब देखो यहाँ। और गर्मी मसूरी में होने लगी है बहुत ज़्यादा। क्या कील एंटी जी, हाँ? एक रास्ता तो ये आएगा, हाँ? और एक ऊपर से उतर तो ही एक रास्ता उधर को जा। वो कहाँ जा? आपने कहाँ जाना है? हमें तो मसूरी में जाना है। आप खड़े तो मसूरी में ही हो, पर जाना कहाँ है? मॉल रोड के पास। मॉल रोड तो इधर ही पास पड़ेगा आपको। इधर बहुत दूर पड़ेगा, देहरादून इधर ही है। गाड़ियों की गर्मी, ऊपर से पेड़ों की कटाई। तो आप सभी लोग भाई ध्यान रखो, क्योंकि किसी को कुछ काम समझ में नहीं आ रहा है तो वो मालूम है क्या कर रहा है, गाड़ी ले रहा, बस गाड़ी चला रहा। भाई कुछ और काम ढूंढना जरूरी थोड़ी ना गाड़ी लेनी। और जहाँ से हम बस स्टैंड जाते हैं वहाँ पे इतना ट्रैफिक रहा, टैक्सियाँ खड़ी हुई वहाँ पे, मतलब पैर रखने की जगह नहीं, इतना ट्रैफिक है। तो भाई मसूरी में लग गया बहुत गर्म। कभी मेरे को पसीना नहीं आता था, लेकिन अब मेरे को मसूरी में रह के पसीना आने लग गया। दोपहर में भी बहुत गर्म हो रहा और अब शाम हो रही। शाम को इस समय स्वेटर निकल जाते थे, लेकिन इस समय भी इतना गर्म हो रहा है। अभी मसूरी में खड़े होकर भैया मालूम है क्या पूछ रहे थे, मसूरी कहाँ है? मैंने कहा भाई मसूरी में ही खड़े हो, लेकिन आपने जाना कहाँ है? उन्होंने जाना था मॉल रोड। तो मॉल रोड वहाँ से पास था, मैंने कहा घर से ही चले जाओ। कुछ है लोकल गाड़ियाँ, कुछ है टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर, और कुछ बाहर से आती है गाड़ियाँ। देख रहे हो मेरा मुँह कितना लाल हो रहा है, क्योंकि गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। भाई गाड़ियाँ कम करो, जितना हो सके पैदल चलने की कोशिश करो, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी हो जाएंगी तो इंसान रहेगा कहाँ। गाड़ियों की भी ज़रूरत है, पर गाड़ियाँ भी लिमिटेड होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मसूरी में हैं, रोडें पतली पतली, तो गाड़ियाँ हो जा रही हैं बहुत ज़्यादा, तो कैसे होगा। ये रहे हमारे चंदा मामा हो तो रहे हैं बादल। अगर बारिश हो गई तो थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा। फाइनली पहुंच चुके हैं अपने घर, और मेरा फेस देख रहा है क्या लाल हो गया। इतना ट्रैफिक बस पूछो मत। धीरे धीरे आराम से मैं आई गई। हफ्ते में एक बार तो पैदल चलना मेरा होता ही है, थोड़ा सही रहता चलने के लिए भी। कभी मेरे को पसीना नहीं आया मसूरी में, और पिछले साल से थोड़ा गर्म हो, और इस साल तो इतना गर्म है भाई। गाड़ियों के लिए तो मैं बोलूँगी सब लोग इग्नोर करो,
मसूरी तो अपनी गाड़ियाँ लेके मत आओ, बस से आओ, जहाँ से भी आओ, लेकिन मसूरी अपनी कार वगैरह मत लेके आओ, क्योंकि मसूरी में पतली पतली छोटी छोटी सड़कें हैं। तो अब लगा लो कैसे, मतलब निकलते नहीं थे ये, अब लोगों को क्या फैशन सा हो गया गाड़ी दिखाने का और लेने का, शौक हो गया बहुत ज़्यादा। भाई मकान ले लो, गरीबों की मदद कर दो, किसी के काम आ जाए। जरूरी जरूरी गाड़ियों पे गाड़ियाँ लिए जा रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी लोन लेके ले रहा है गाड़ी, जिसके पास पैसा है उसने तो इन्वेस्ट करना ही करना है, जिसके पास नहीं है वो भी बेचारा लगा हुआ है कि मैंने भी लेनी है गाड़ी, भले ही EMI भरते रहो। भैया मकान ले लो, ज़मीन ले लो, गोल्ड ले लो, कुछ ले लो, पर ये गाड़ियों से तो भैया दूर रहो। बहुत परेशान हो गए हम इस ट्रैफिक से। मसूरी में देख रहे हो, मसूरी में रह के मेरे इतना पसीना हो रहा है, इतना गर्म हो रहा मसूरी में। तो नीचे प्लेन्स में तो क्या, पूरे बाल मेरे ना गीले हो चुके, पूरे बाल गीले हो चुके मेरे। अब थोड़ा पंखे में सुखाऊंगी मैं बालों को, थोड़ा सा पंखा चलाऊंगी तब आराम मिलेगा मेरे को। पहले टांग रखा था पंखा, टांगो तो एक ही जगह हवा आती है, अब नीचे रहता तो कहीं भी रख लो, कहीं भी घुमा दो पंखे को, तो इसलिए नीचे ही रखती हूँ। और मेरे बाल पूरे गीले हो रखे हैं, सोच रही थोड़ा सा पूरा अपने बाल सुखा के फिर घर में भी करती हूँ पूजा, फिर खाना पीना बनाती हूँ। पंखे के भी पुर्जे निकल चुके हैं इसका ये, लेकिन उधर पीपल का पेड़ है तो इसलिए दोनों काम हो जाते हैं। पीपल के ऊपर दिया भी चल जाता है और बंद भी हो आते हैं। मसूरी में रहा बहुत गर्म, थोड़े से मेरे बाल सुखाती हूँ, सुखा के फिर करती हूँ। बाल हमारे सूख चुके हैं, अब हम कर लेते हैं पूजा, फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। आज मैंने बनानी है राई की सब्जी, तो हम काट लेते हैं राई की सब्जी। राई की सब्जी में पीन के और धो के पानी आ रहा था तो रख के चली गई थी। अंदर महाराज जी ने भी दस्तक दे दिए, ऊपर हुआ है भड़म। खिड़की मैंने पीछे की भी खोल रखी है, इधर की भी खोल रखी है। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और मैं अपनी राई की सब्जी छौंक लेती हूँ। बाहर का नज़ारा दिखाऊं आप तुमको, बाहर का नज़ारा हमारे चंदा मामा। और अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बाय।